कहानी सागर कदम जी द्वारा हमें दी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी या कोई घटना हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राहुल 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी नौकरी में पूरी तरह व्यस्त रहता था। वह शहर में अकेले रहता था और उसकी जिंदगी में सिर्फ काम ही काम था। एक रात ऑफिस से देर तक काम करने के बाद राहुल ने सोचा कि आज जल्द ही घर जाकर आराम करेगा। उस दिन उसकी मां का जन्मदिन था और उसने वादा किया था कि वह फोन पर उनसे बात करेगा। ऑफिस से बाहर निकलते समय बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। राहुल ने अपनी बाइक की चाबी निकाली, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि टैक्सी से जाना बेहतर होगा। सड़क किनारे खड़ा वह टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि अचानक बारिश तेज हो गई। बारिश से बचने के लिए राहुल पास के एक पुराने और उजाड़ से दिखने वाले बस स्टॉप की ओर भागा। बस स्टॉप पर अंधेरा था और वहां कोई नहीं था। वहां पहुंचकर उसने छत के नीचे खड़े होकर फोन निकाला और अपनी मां को कॉल करने लगा। कॉल मिलाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि उसे लगा शायद यह उसकी कल्पना है। तभी अचानक उसके सामने एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए थी। राहुल घबरा गया और उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, मानो उसमें कोई जान न हो। राहुल ने घबराकर फोन उठाया और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। तभी उस औरत ने राहुल से कहा, तू भी मेरा इंतजार कर रहा है ना, जैसे बाकी सब करते हैं? राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राहुल के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसने कहा, तू जल्दी जान जाएगा, और अचानक गायब हो गई। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद एक पुरानी बस वहां आकर रुकी। बस के अंदर से कोई सवारी नहीं उतरी, लेकिन दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल ने डरते हुए बस के अंदर झांका। बस के अंदर सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। राहुल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसने एक बार फिर कहा, आजा, तेरा इंतजार खत्म हुआ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर से जमीन से चिपक गए थे। वह औरत बस की ओर इशारा कर रही थी। राहुल ने डरते हुए कदम बढ़ाए और बस में चढ़ गया। जैसे ही वह बस में चढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बस चलने लगी। राहुल ने बस के अंदर देखा तो उसकी जान सूख गई। बस में जितने भी लोग बैठे थे, सबके चेहरे सफेद और आंखें काली थीं। सभी उसे घूर रहे थे। वह समझ गया कि अब वह इस बस का हिस्सा बन चुका है और उसकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज भी उस पुराने बस स्टॉप पर कई लोग राहुल की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि वह औरत हर साल बारिश के मौसम में आती है और किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी और क्यों वह लोगों को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जो एक बार उस बस में चढ़ गया वह कभी वापस नहीं आता। क्या आपको लगता है राहुल को क्यों चुना गया था?